जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी। थोड़ा सा समय मिला है, कोर्ट का टाइम होने जा रहा है, तो मेरे को कोर्ट की तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो पहले बना देता हूं, उसके बाद में आगे की जो समय सारणी है वो तय होगी। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा अवचेतन मन, और आपका अवचेतन मन आपके ऊपर किस प्रकार प्रभाव डालता है। कुछ समय पहले कोर्ट में एक मेरे सामने मामला आया। मामला था पति पत्नी के बीच का। लगभग 8 से 10 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनका मुकदमा तलाक का और क्रूरल्टी के आधार पर मारपीट का भी एक छोटा सा मुकदमा उनका आपस में चल रहा था। अधिकारी के सामने जैसे फाइल आई, मैं भी वहीं खड़ा था। अधिकारी ने पूछा कि आपको शादी हुए 8 से 10 साल हुए हैं और शादी के दिनांक से ही आप में अनबन चल रही है, ऐसा क्या कारण है? आपने जो इतने आरोप लगा रखे हैं, हमें जो एक्चुअल विवाद का बिंदु है वो बताइए। लड़का वहीं खड़ा था, एक तरफ लड़के के माँ बाप भी खड़े थे, एक तरफ लड़की के माँ बाप भी खड़े हुए थे। लड़की ने बड़े मायूस मन से कहा कि जब मेरी शादी हुई और मैं शादी करके और पहली बार जब मैं ससुराल गई, तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरने के लिए तैयार थी और मेरे ससुराल वाले मेरे गाड़ी से उतरने का इंतजार कर रहे थे, तो ये जो लड़का आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसको आप मेरे पति बता रहे हैं, इन्होंने बड़ी क्रोध की भावना से मेरे को कहा कि जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर जाओ, इतने क्या नखरे कर रही है। वही बात मेरे को बहुत बुरी लगी और मैं इस व्यक्ति के साथ कभी रहना नहीं चाहती। ये व्यक्ति जब पहली बार मेरे साथ इतनी क्रूरता कर सकता है, इतनी बात मेरे को बड़ी बोल सकता है, तो आगे के जीवन में पता नहीं क्या क्या ये मेरे खिलाफ कर सकता है। 8 से 10 साल कोई छोटा समय नहीं होता। और एक छोटी सी बात, वो लड़का माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि साहब पूरी रात फेरों के चलते मैं जाग रहा था और शादी से पहले भी हम कई बार मिल चुके थे, हम एक दूसरे को परिवार तक जान चुके थे, लेकिन फिर भी ये जब ऐसे चल रही थी तो मैंने एक मजाक के तौर पर ऐसा ही कह दिया था। मेरे मन से मैंने ऐसा नहीं कहा था, बस एक मजाक के तौर पर ही कहा था। लेकिन उस लड़की के ऊपर वो स्टेटमेंट कितना प्रभाव डाल गया कि अब उसको उसके साथ जीवन भर नहीं रहना। ये है क्या वास्तव में? ये है हमारे अवचेतन मन की शक्ति, जो हमें बहुत प्रभावित करती है, हमें अच्छे और बुरे रिजल्ट तक लेके जाती है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति। बहुत सी बातें हम जीवन में ऐसे ही करते रहते हैं और मजाक के तौर पर ऐसी बातें चलती भी रहती हैं, लेकिन जो बात आपके अवचेतन मन को छू जाती है वो आपका दिमाग पकड़ लेता है जीवन भर के लिए। 10 साल मुकदमा चलता है और आगे भी चलता रहता है। सोचो, ये 10 साल का समय क्या कोई उनको वापस लौटा सकता है? आप गौर करें, एक छोटी सी बात, उसको लेकर के इतना बड़ा विवाद और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ, तो क्या ये जीवन उस लड़के को, उस लड़की को, उनके माँ बाप को वापिस मिल सकता है? क्या वो शरीर जो इस 10 साल के दौरान उन्होंने खोया है, ये समय जो उन्होंने खोया है, जो खुशियां उन्होंने खोई हैं, क्या वो उनको वापिस मिल सकती है? मेरे ख्याल से तो नहीं। और पता नहीं, हजारों लाखों करोड़ों मुकदमे ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर अटके हुए हैं। ये हमारे अवचेतन मन की गहराई तक पहुंच चुकी बातें, जो हमें इतनी कंठस्थ हो जाती हैं कि उसने मेरे को ऐसा कह दिया था, उसने मेरे को वैसा कह दिया था। आज इसी टॉपिक को लेकर के मैंने यह छोटी सी बात आपको बताई है कि अवचेतन मन कैसे प्रभावित होता है। हमारे मस्तिष्क में 2 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, एक चेतन
और एक अवचेतन। चेतन वो होती हैं जो हमें छोटी छोटी बातें जो हंसी मजाक में उड़ा लेते हैं और बाद में वो डिलीट हो जाती हैं। जैसे दिनचर्या में सालों साल तक हम बहुत कुछ करके आए हैं और वो बातें हम भूल चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें, या तो जिसने आपको कोई बात ईर्ष्यापूर्वक कही, या कोई व्यक्ति ने आपको मजाक के तौर पर हंसी उड़ाई, या आपके खुशियों के ऐसे क्षण जो आपके जीवन में वेरी इंपॉर्टेंट लगे, वो क्षण आपको अभी भी याद है। बचपन से वर्तमान तक जो जो घटनाएं आपने जीवन में देखी हैं, बचपन से जो आपके अवचेतन मन तक जो प्रभावित हुई है, वही बातें आपको याद हैं, बाकी तो आप भूल चुके हैं। आप मेरे ख्याल से ये नहीं बता सकते कि 5 दिन पहले आपने क्या किया सुबह से शाम तक, लेकिन कोई ऐसी घटना जो आपके दिल को छू गई, अंग्रेजी में कहते हैं डोंट टच माई हार्ट, प्लीज डू नॉट टेक इट टू हार्ट, यानी इस बात को मन पर मत लीजिए। तो ये मन पर लेने वाली जो बातें हैं वो हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें जब जीवन में इसको देखा तो मेरा यह विचार आया कि क्यों न एक वीडियो के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें आपको बता दी जाए, ताकि इन छोटी छोटी बातों से आपका जीवन विफल ना हो। जीवन अमूल्य है, एक बार मिला है, आगे का कोई कठोर या परिणाम नहीं कह सकते कि मिले ही। हो सकता है कि मानव शरीर न मिलकर के और कोई योनि में हम चले जाएं, तो क्या इस समय को ऐसे ही खो दिया जाए? अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करें। अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है आपके सुविचारों से, सकारात्मक दृष्टिकोण से और मेडिटेशन से। आप दूसरों को हंसाइए और खुद हंसिए। आपको कोई बात अगर लगता है कि मन पर लगी है, ठेस पहुंची है, लेकिन वापिस अगर रिप्लाई में आप उसको मुस्कुरा के निकाल देंगे तो वो बात ज्यादा बड़ी नहीं होगी। ये अवचेतन मन की जो बातें हैं, शायद महाभारत में आपने सुना होगा कि जब द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा, जब वो घर के अंदर एंट्री करा था, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम था पांडवों का, उसमें द्रौपदी ने छोटी सी बात कही थी कि अंधे के तो अंधे जन्म लेते हैं। वो बात दुर्योधन को इतनी चुभी, वो अवचेतन मन को इतना प्रभावित कर दिया कि द्रौपदी का चीरहरण और महाभारत की लड़ाई उसी एक बात पर चलती रही। निष्कर्ष क्या निकला? कई हजारों लाखों व्यक्तित्व जो संत महात्मा अपने आप में दिग्गज पुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन को त्याग देना पड़ा और अंत में वही रिजल्ट मिला। एक छोटी सी जमीन का टुकड़े के लिए, एक छोटे से स्टेटमेंट के लिए इतनी इतनी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। यह है हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने वाली बातें। इसको अच्छे से समझने के लिए आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये अवचेतन मन को प्रभावित किस प्रकार करती है और कैसे कैसे हम अपने जीवन को समाप्त करते जा रहे हैं। एक अच्छा भला परिवार, हंसता खेलता परिवार एक आदमी के स्टेटमेंट से बिखर जाता है। क्या ये सही है? आप बताओ मेरे को कमेंट में कि क्या आपके परिवार में ऐसा होता है? आपके दादा दादी, आपके माँ बाप जब आपको इतना प्रेम स्नेह कर रहे होते हैं और आपके परिवार में मान लो 10 सदस्य हैं, बड़े हंसी खुशी से चल रहा है, लेकिन एक पड़ोसी आकर के एक व्यक्ति को ऐसी बात दिमाग में बैठा देता है और आप अपने परिवार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, ईर्ष्या भाव आप मन में ले आते हैं। क्या ये रियल है? क्या आप उस ईश्वर की शक्ति को पहचान नहीं पाए? क्या आपको जीवन का मुख्य उद्देश्य समझ में नहीं आया? क्या ये जीवन आपके लिए मूर्खों की तरह जीवन जीने के लिए है? क्यों नहीं आप इसको समझते हैं? क्या परिणाम आप पाना चाहते हैं? आपके जीवन का लक्ष्य दूसरों को परेशान करना है या आपका जीवन का लक्ष्य दूसरों को खुशी देना है? देखो, जैसा भाव आप बांटेंगे वैसा ही भाव आपको मिलेगा। आप किसी को खुशी बांटेंगे तो खुशी ही प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार में कि आप उसको खाना खिलाओ और वो आपको जहर खिलाए।
आपके कर्मों का प्रारब्ध आप तक पहुंचता है, आप जैसा करते हो वैसा ही होता है। आज अवचेतन मन की छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी कि ये हमें किस प्रकार प्रभावित करती है। आगे के वीडियो में मैं निरंतर जारी रखूंगा। ये केवल आपके जीवन पर कितना प्रभाव डालती हैं ये बातें, आप इस पर गौर कीजिए, न कि इस बात पर कि इन बातों का आपके जीवन पर प्रभाव क्या होना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप यदि अपनों के साथ अपनी खुशियां बांटेंगे, अपनों के साथ अपने दुख बांटेंगे, तो दुख बांटने से कम हो जाएंगे और सुख बांटने से बढ़ जाएंगे। आइए जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे अवचेतन मन को जागृत करने के लिए और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या क्या पड़ता है ये जानने।